जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हमेशा यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक जानकारियाँ दी जाती हैं। अगर आज चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल भी जाते हैं। तो आते हैं आज के प्रसंग पर। मित्रों, जिस समय कौरव और पांडव आचार्य द्रोण के इधर से विद्या अध्ययन करके आते हैं, सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा लेकर के, तब हस्तिनापुर की राज्यसभा में एक प्रतियोगिता होती है और उस प्रतियोगिता को अंतोगत्वा अर्जुन जीत लेता है और उसी के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से युवराज का चुनाव भी होता है। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में और राजमुकुट के प्रति अपने अगाध प्रेम के कारण काफी आनाकानी करते हैं युधिष्ठिर को युवराज पद देने में। लेकिन महात्मा भीष्म और आचार्य द्रोणाचार्य, विदुर, इन सभी के दबाव के आगे वो युधिष्ठिर को युवराज पद देते हैं। और जैसे ही युवराज पद युधिष्ठिर के हाथ में जाता है, तैसे ही दुर्योधन और शकुनी के मन में तरह तरह के षड्यंत्र पनपने लगते हैं कि किस प्रकार से हो इन पांडवों का पराभव हो जाए और हमें ये सत्ता मिल जाए। तब शकुनी अपने दिमाग से एक षड्यंत्र को जन्म देता है। वारणावत नाम का एक स्थान था हस्तिनापुर राज्य में, जहाँ की महाराज पांडु अपने कार्यकाल में भगवान शंकर की पूजा के लिए जाया करते थे। इसके उपरांत धृतराष्ट्र जाने लगे, वहाँ वार्षिक उत्सव हुआ करता था। तब शकुनी अपने मन में ये सोचता है कि इस बार युधिष्ठिर को भेजा जाए और वहीं षड्यंत्र करके युधिष्ठिर की हत्या कर दें। ऐसा विचार करते हुए वो वारणावत में एक लाख का भवन बनवाता है, क्योंकि जो पुराना राजमहल था वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तो ये किसी को ज्ञात नहीं होने पाता है कि वहां शकुनी ने क्या षड्यंत्र रच रखा है, और वो अपने ही आदमियों को भेजता है कि जाकर के महाराज से ये विनय करो, इस बार महाराज युधिष्ठिर और उनके भाई हमारे यहाँ पर भगवान शिव की पूजा के लिए आए, इसी बहाने हम सभी लोग उनको देख भी लेंगे। तब धृतराष्ट्र उनके जाने की आज्ञा दे देते हैं और सीधे साधे निष्कपट पांडव मन में तनिक भी विचार नहीं लाते कि क्या ये कोई षड्यंत्र है। और उन्हीं प्रजावासियों के विशेष अनुरोध पर वो साथ में माता कुंती को भी अपने ले जाते हैं। इसी बीच कहीं से विदुर के गुप्तचर मंडल को खबर मिलती है कि वारणावत का असली रहस्य क्या है, क्यों इस प्रकार से पांडवों को वारणावत में भेजा जा रहा है। तब वो आकर के सूचना देते हैं कि महाराज पांडवों को वहां जाने से रोकिए, वरना अनहोनी हो जाएगी। ये कपटी शकुनी अपनी चाल में सफल हो जाएगा। तब विदुर कहते हैं ऐसा होना तो संभव नहीं है, लेकिन इनके बचने का कोई रास्ता खोजो। और तब वह गुप्त रूप से उस लाक्षागृह में एक सुरंग का निर्माण करते हैं
और जिस रात्रि में आग लगना थी तब विदुर जी के गुप्तचर जो कि खनक के वेश में थे वो जाकर के युधिष्ठिर से कहते हैं कि आज रात यहाँ आग लगना है और इसलिए आप इस सुरंग के द्वारा बाहर निकल चलें। और जिस राजमिस्त्री विरोचन के द्वारा वो लाक्षागृह बनाया गया था तब वह उसी भवन में बैठकर मदिरा पान कर रहा था और उसके सहयोगी पांडव ये अवसर उपयुक्त समझते हैं, वो उस समय वहां पर आग लगा देते हैं और माता कुंती के आभूषण भी वहां पर डाल देते हैं। इस प्रकार से वो अपने आप को सुरक्षित निकाल ले जाते हैं उस लाक्षागृह से और तत्काल हस्तिनापुर की सीमा से दूर पांचाल राज में जब पहुंचते हैं, माता कुंती यही कहती हैं कि इस समय तुम्हारा हस्तिनापुर जाना ठीक नहीं है। नहीं तो भीमसेन बार बार कहते हैं कि नहीं, हमें हस्तिनापुर लौटना चाहिए। अर्जुन का भी यही मन था कि हम अपने बाहुबल के द्वारा अपने राज्य को पुनः प्राप्त करें। तब वो माता कुंती के आदेश के आगे विवश हो जाते हैं। धर्मराज की भी यही इच्छा थी कि कोई इस समय लौटना समझदारी नहीं होगी, इसलिए हस्तिनापुर से दूर रहना ही उचित है ताकि कौरवों की मनसा का पता चल सके। इस प्रकार से वो एक चक्रा नगरी की ओर चल देते हैं और रात्रि में एक जगह विश्राम के लिए रुकते हैं। तब सारे भाई और माता विश्राम करने लगते हैं। उसी बीच में एक राक्षस था हिडिंब, उसे अपनी गुफा में बैठे हुए मानव देह की गंध आती है। वो कहता है कि आज तो लगता है इस वन में काफी मनुष्य आ गए हैं, भगवान ने मेरी क्षुधा शांति का प्रबंध कर दिया है। इसी बीच उसकी बहन हिडिंबा आती है तो उसे आदेशित करता है कि जाओ, उस वन में बहुत सारे मनुष्य हैं, उन्हें पकड़ कर ले आओ, मेरा कई दिन का भोजन होगा। तब हिडिंबा कहती है, भाई मनुष्य मांस खाना छोड़ दो, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है किसी मनुष्य का मांस खाना। तब वो अट्टहास करने लगता है और कहता है कि बहन तू कैसी राक्षसी है, इस तरह तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी नाक कट जाएगी जब राक्षस सुनेंगे कि हिडिंब की बहन को मानव मांस से अरुचि होती है। खैर तुम नहीं खाना और जाकर के तुम मेरे लिए उन मानवों को ले आओ, मैं अपनी क्षुधा को शांत करूंगा। ये कितना सुखद होगा वो क्षण। ऐसा कहते हुए हिडिंब आदेश देता है और हिडिंब के आदेश को मानने के लिए राक्षसी हिडिंबा विवश थी, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली राक्षस था। तो मित्रों, कैसा लगा आज का संक्षिप्त प्रसंग? आपको इससे आगे का वृत्तांत अगले वीडियो में बतलाएंगे। अगर आपको किसी भी कारण से वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दें। जय श्री कृष्ण।